लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और जम्मू कश्मीर सरकार के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक सवाल 18 से 40 साल का जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान आपसे ये जवाब चाहता है। आपने जैसा चाहा वैसे फैसले कैबिनेट मीटिंग्स में और आपने अप्रूवल्स दिए। जम्मू कश्मीर की कैबिनेट ने फैसले लिए और बजट सेशन में फैसले किए। इसके साथ कैबिनेट मीटिंग में फैसले हुए, अप्रूवल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दे दिया। जब नवे एमएलएस की बारी आई, आपने पहले सीधा 1 लाख से 3 लाख रुपया तनख्वाह जो है 90 के 90 एमएलएस और कैबिनेट मिनिस्टर्स की बढ़ा करके कर दी। फिर उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा साहब दूसरा फैसला आया और उसमें 90 के 90 एमएलएस के आपने टीए, डीए, अलाउंसेस, घर बनाने के लिए, गाड़ियां खरीदने के लिए आपने मंजूरी दे दी। लेकिन आज 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों के लिए, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनकी नौकरियों का मसला आता है तो आपकी रफ्तार धीमी क्यों हो जाती है और ऐसे कंट्रोवर्शियल ऑर्डर्स क्यों निकलते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के जरिए। ऐसा एक फाइनेंशियल कमिश्नर का ऑर्डर मेरे हाथ में है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट डिवीजन सिविल सेक्रेटरीट जम्मू से यह ऑर्डर निकला है और गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 198F ऑफ 2026 डेटेड 22/5/2026। अब ये क्या बोलता है ऑर्डर? ये एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन, इकोनॉमी एंड ऑस्टेरिटी मेजर्स फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स। अब क्या रैशनलाइजेशन करेंगे? पहले ही आपने 3-3 लाख रुपया तनख्वाह एमएलएस की कर दी, टीए, डीए, अलाउंसेस सब आपने ले लिए। जब नौजवान की बात आती है तो उसके बाद इसी ऑर्डर में पैरा नंबर मैं आपको बता दूं, हां, क्लॉज नंबर 8, पैरा नंबर 8 जो इस ऑर्डर का है, ये फाइनेंशियल कमिश्नर साहब के दफ्तर से निकला है। इसमें लिखा है आपने, नो न्यू पोस्ट शैल बी क्रिएटेड। तो जो सरकारी दफ्तरों में इतनी बेरोजगारी फैली हुई है, खाली पोस्टें पड़ी हुई हैं, जब नई पोस्टें निकलेंगी ही नहीं, आप निकालोगे ही नहीं, तो फिर बच्चे ओवरेज नहीं हो जाएंगे? ये पूछता है। आज मैं यहां से शुरू करता हूं। अब ये सवाल, इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाए मेरे पत्रकार मित्र, ताकि सरकार की कानों तक ये आवाज पहुंचे, 90 एमएलएस तक आवाज पहुंचे और जो कंट्रोवर्शियल ऑर्डर ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का निकला है, इसको लेकर के भी जरा क्लैरिफिकेशन हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और उनकी कैबिनेट की मिनिस्ट्री से चाहते हैं। एक कैबिनेट मीटिंग करके इनके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे, क्योंकि हर रोज आप चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग, कमिश्नर्स, कैबिनेट की मीटिंग्स में आप ये एक तरफ हिदायत जारी करते हैं और कि जो बजट सेशन में फैसले लिए गए हैं उनको 26-27 में पूरा करना है। हम उसका समर्थन कर रहे हैं, आपके साथ है, क्योंकि आपने वादे किए हुए हैं। किन के लिए वादे किए हैं? आपने ये वादा किया है कि रहबरे खेल, नेशनल यूथ कॉर्प्स और उसके साथ साथ रहबरे जंगलात, सेहत और उसके साथ साथ क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, लैंड ओनर्स और उसके साथ साथ मिड डे मील कंटीजेंट पेड वर्कर्स को आपने पक्का करने का वादा किया हुआ है। और यही नहीं, एसपीओस की तनख्वाहें बढ़ाने का भी वादा किया हुआ है। और इसके साथ साथ वो तमाम पोस्टें जो है साक्षर भारत मिशन के बच्चों को भी आपने वादा किया है। रिप्रेजेंटेशंस आपको साक्षर भारत मिशन के प्रेरक्स ने दी हुई है और
कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स जो 2014-15 में और 18-19 में आपने निकाल दिए थे एलजी मनोज सिन्हा साहब, उनको भी सरकार, और कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स को पक्का करना, रेगुलराइजेशन का प्रोसेस बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर जो डिग्री कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, और इसके साथ साथ वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है, और इसके साथ साथ इनको कैसे इंसाफ देंगे जब आप ये लिख रहे हैं इस कंट्रोवर्शियल ऑर्डर में। इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए बच्चे घबराए नहीं, बच्चे डरे हुए दहशत में हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि वो ऑर्डर इन्होंने फाइनेंशियल कमिश्नर साहब का पढ़ा है। जो फाइनेंशियल कमिश्नर साहब ने ये ऑर्डर जो निकाला है, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 198F ऑफ 2026 22/5/2026 को निकाला है। क्या बच्चे अनपढ़ नहीं है साहब? फाइनेंशियल कमिश्नर साहब बच्चे सुनते हैं। और आपने भी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कहा है कि 40,000 पोस्टें फास्ट ट्रैक मोड पे इसी साल भरी जाएंगी। आपने ये भी वादा किया हुआ है कि इसी साल पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, नेशनल यूथ कॉर्प्स, साक्षर भारत मिशन के प्रेरक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सरकारी स्कूलों में आयास पढ़ाने वाली वो गरीब बच्चियों को उनकी तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला लिया हुआ है, सीजनल टीचर्स का फैसला लिया हुआ। और दूसरी तरफ ये फाइनेंशियल कमिश्नर साहब या तो अड़ंगा डाल रहे हैं, या तो जिस तरीके से डिमोलिएशन ड्राइव चलती है पता ही नहीं चलता किसने हिदायत दी, किसने जारी किया, किसने बुलडोजर चलाया। एलजी साहब बोलते मुझे मालूम नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब बोलते हमें मालूम नहीं। उसी तरीके से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से चीफ मिनिस्टर साहब ये ऑर्डर निकला, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके पास है। और अब नो न्यू पोस्ट शैल बी क्रिएटेड, रेगुलेशन ऑफ पोस्ट आउटसोर्सिंग एंड कंसल्टेंसी एंगेजमेंट्स, ये आपका 8 नंबर कॉलम है जिसमें आपने लिखा हुआ है नो न्यू पोस्ट शैल बी क्रिएटेड। अगर आप नई पोस्टें नहीं क्रिएट करेंगे, वेकेंट पोस्टें, सरकारी दफ्तर खाली पड़े हुए हैं, स्टाफ नहीं है, उधर से आप पोस्टें क्रिएट नहीं करेंगे तो बच्चे ओवरेज नहीं हो जाएंगे। उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा? अब उसके बाद आप आते हैं, फिलिंग अप ऑफ रेगुलर पोस्ट शैल बी अंडरटेकन, फिलिंग ऑफ रेगुलर पोस्ट शैल बी अंडरटेकन ओनली थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज। ठीक है, जम्मू कश्मीर बोर्ड की परफॉर्मेंस आपने देखी है, कितने पेपर लीक होते हैं। अभी तक सब इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार के एग्जाम अभी तक नहीं हुए। ऊपर से आप लिख रहे हैं कि 2 साल से ज्यादा जो पोस्टें पड़ी हुई हैं वहां JKSSB में है, उसको सरेंडर किया जाए। अरे आप फॉर्म भर लेते हैं, सालों फॉर्म की वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करते, इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करते, और फिर कहते हैं सच पोस्ट शैल नॉट ओनली बी, और मतलब कि आप ये कॉलम देखिए, और एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट आउटसोर्सिंग एजेंसीज और कंट्रेक्चुअल सपोर्ट सर्विसेज शैल बी अंडरटेकन ओनली आफ्टर केयरफुल असेसमेंट। तो हम कह रहे हैं आउटसोर्सिंग को दफा करें। आज तक वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स और सीजनल टीचर्स को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। ईद का महीना चल रहा है, बताइए, किसी महकमे में कोई तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। तो ये आपका एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर है। आगे ही पूरे देश में एक कॉकरोच का खिताब दे करके किसी बड़े अधिकारी ने पूरी केंद्र की सरकार के लिए भी मुश्किल बढ़ा दी है, और जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए भी मुश्किल ना बढ़ जाए कहीं, इसलिए मैं ये क्लैरिफिकेशन, ये जो फाइनेंशियल कमिश्नर का निकला है एलजी साहब आपसे और चीफ मिनिस्टर साहब आपसे, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम है, इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाना, कमेंट भी करते जाना, तमाम दायरों की बात कर रहा हूं मैं। आप एक काम कीजिए, पहले आपको इस फाइनेंशियल कमीशन को ये ऑर्डर निकालने की बजाय कि इंप्लॉयमेंट, रोजगार को रोकें, आपको यह करना चाहिए था कि जितने भी 90 के 90 MLAs हैं जम्मू कश्मीर की सरकार के, उनकी 6-6 महीने की तनख्वाहें आप जम्मू कश्मीर के फंड में डाल दीजिए, और साथ में उनकी जितनी गाड़ियां उनको दी हुई हैं, जितने स्कॉट्स हैं, जितने काफिले हैं गाड़ियों के, एलजी साहब के पास, चीफ मिनिस्टर साहब के पास, मिनिस्टर्स के पास, MLAs के पास,
वो सारी गाड़ियां आप अपनी सरेंडर कर दें, स्टेट मोटर गैराज में डाल दें, और तमाम एमएलएस के जो स्कॉट्स हैं वो आप सरेंडर कर दें। और सबसे पहले एक और काम चीफ मिनिस्टर और एलजी साहब करें कि जितने भी सरकारी बंगले जो हैं, जो एमएलएस के पास है, मिनिस्टर्स के पास है, वो वापिस ले लें और तमाम मिनिस्टर्स एमएलएस अपने अपने घरों से काम करें। इससे भी खर्चा कम होगा, बिजली बचेगी, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए गाड़ियां सरेंडर कर दें, स्कूटर बाइक्स के ऊपर सचिवालय में जाएं, अपनी अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएं। क्या है इसमें, शर्म आती है क्या? स्टेटस आपका गिर जाता है क्या अगर आपके पास लंबे लंबे काफिले ना हो तो? और 6 महीने की आप तनख्वाह ये पेट्रोल डीजल की वो भी बचत होगी और सरकारी मुलाजिमों को हम तनख्वाहें भी दे सकेंगे। और अब जब आप ये करेंगे तो अब मैं ये कहना चाहता हूं इसके साथ साथ कि हमसे तो जम्मू कश्मीर से तो अच्छा लद्दाख है, जहां पे एक पीएन भी, माली चौकीदार पीएन, डेली रेट है, कैजुअल लेबरर, सीजनल लेबरर्स भी 575 रुपए के हिसाब से 17,500 रुपया तनख्वाह ले रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे नौजवानों से भी ज्यादा। बताइए ये कहां का इंसाफ है? वहां मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू हो गया, अभी हम यहां पे जमा जवानी और तकसीम और वो जरबे ही दे रहे हैं कि कैसे पैसे को बचाए। अरे बचाना क्या है, आपने खुद ही पहले टीए डीए 3 लाख रुपया तनख्वाह अब परेशान कर दिए। अब अगर वापिस आए तो जम्मू कश्मीर का नौजवान कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ा लिखा गुस्से में आ जाए और वो भी उस रेवोल्यूशन में शामिल हो जाए जो कॉकरोच जनता पार्टी का रेवोल्यूशन पूरे भारत में चल रहा है। बहुत तंग है पिछले 12 सालों में, 2014 के बाद और रियासत को तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी काम और कोई भी रोजगार किसी पढ़े लिखे नौजवान को नहीं मिला। मैं आपके ऊपर सीधा बता देता हूं। अब आपने वादा किया हुआ है, आपने खुद चीफ मिनिस्टर साहब आपने वादा किया हुआ है कि आप रहबरे खेल बच्चों को पक्का करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ नेशनल यूथ कॉर्प्स की तनख्वाहें बढ़ाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओस जो मामूली सी तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं, एलजी साहब उनकी तनख्वाहें बढ़ाइए, 35-35 हजार रुपया उनको बाकी रियासतों के मुताबिक तनख्वाह दीजिए। आज ईद हो गई है, अभी तक हमारे मुलाजिमों को कोई तनख्वाह नहीं, ना वोकेशनल ट्रेनर, ना क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, ना सीजनल टीचर, ना ऑर्डर आ रहे हैं, ना आयाज को, ना कृषि साक्षर भारत मिशन के बच्चों को आपने पढ़े लिखे को बर्बाद कर दिया। तो बताइए ये काम चलेगा तो चलेगा कैसे? इसलिए इससे पहले कि कोई लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल बन जाए नौजवानों में, तो आपने जो वादे किए हुए हैं उन वादों को पूरा कीजिए और उन वादों को पूरा कीजिए और साथ में आप जो क्या नाम उसका रोजगार की तरफ ध्यान दीजिए। ये कंट्रोवर्शियल ऑर्डर के ऊपर क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्योंकि आपने खुद कहा है कि 55,000 डेली वेजर इसी साल पक्के करने हैं, और पक्के करने हैं आपने खुद ही कहा है कि 55,000 डेली वेजर इसी साल पक्के करने हैं। ठीक है, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स नेशनल, इनको आपने अक्टूबर नवंबर में पक्का करना है, आपने कहा। लैंड ओनर्स को भी 26-27 में आपने, जिन्होंने जमीनें दी हुई हैं, उनको नौकरियां देनी है, उनका हक बनता है, कोई एहसान नहीं है। तो सारे मामले जब अवाम के आते हैं तब आपका कलम रुक जाती है सरकार की। लेकिन मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कमल रुकने नहीं देंगे, क्योंकि 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों से अब उनके साथ मैं भी खड़ा हूं और मैं उनका बड़ा भाई इस तमाम चीजों को देख रहा हूं कि लैंड ओनर को किस तरीके से तंग किया जा रहा है और किस तरीके से पढ़े लिखे नौजवानों को तंग किया जा रहा है और एसपीओस को तंग किया जा रहा है। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि साक्षर भारत मिशन और इसके साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और इसके साथ साक्षर भारत मिशन के प्रेरक्स, आयाज और कंटीजेंट पेड वर्कर्स को जल्द से जल्द पक्का कीजिए। सीजनल टीचर्स जो मामूली सी तनख्वाह के ऊपर काम करते हैं और आपने 6 से 9 महीने उनकी बढ़ाने की बात की थी, अभी तक उनका ऑर्डर नहीं निकला है।
क्लस्टर सोर्सेज कोऑर्डिनेटर और वोकेशनल ट्रेनर के पिछले 4-4 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली है। ईद कैसे मनाएंगे वो लोग? ये सारी बातें नोट करते जाइए और इसको शेयर और कमेंट जरूर करते जाइए। और जिन जिन अदायरों के मैं नाम ले रहा हूं, अगर कोई अदायरा रह जाता है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें। और इसमें आप देखिए, लंबरदार चौकीदारों को भी पक्का करने की योजना बनाएं और एसपीओस की तनख्वाहें बढ़ाएं। ये बहुत से बच्चों की रिप्रेजेंटेशन सारी आई हुई हैं। ये देखिए कितनी रिप्रेजेंटेशन है, मैं उसी के लिए कर रहा था। और बच्चे डरे हुए थे, आज बार बार यही पूछ रहे थे कि जब हमारी बात आती है, नौजवानों की बात आती है, तब सरकार के पास पैसा खत्म हो जाता है। बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। आपने बहुत से बच्चों को ओवर एज कर दिया और 2014 और 15 के बच्चों को और 18 और 19 के बच्चों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रिप्रेजेंटेशनें आपको मिली हैं। कैबिनेट के मिनिस्टरों को आपने वादा भी किया है उनको पक्का करने का। साक्षर भारत मिशन के प्रेरक को भी वादा किया है। 14, 15, 18, 19 के कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को भी वादा किया है। नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों के साथ भी वादा किया है आपकी तनख्वाहें और आपको पक्का करना है। रहबरे खेल वालों को भी वादा किया है आपने। लैंड डोनर्स को भी वादा किया हुआ है आपने। और बहुत सी जॉब पॉलिसीज बनानी है। और 40,000 पोस्टें चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है कि फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर भरनी है। तो फिर ये जो कंट्रोवर्शियल ऑर्डर है, इसके ऊपर जरा आप क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, ताकि अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आगे ही पूरे देश का नौजवान जो है, 18 से 40 साल के बीच का नौजवान और जम्मू कश्मीर का नौजवान भी बड़े स्ट्रेस, टेंशन और तनाव में से गुजर रहा है। और उनका गुस्सा इस समय बहुत ऊंचे लेवल के ऊपर चला गया है। इससे पहले कि जम्मू में भी वो कॉकरोच का आंदोलन शुरू हो जाए, तो सरकार को पहले ही अपने रास्ते ठीक कर लेने चाहिए और क्लैरिफिकेशन दे देनी चाहिए इसी बात को रखने के लिए। और रहबरे खुराक के तहत आपने जो वादा किया था CAPD डिपार्टमेंट के फेयर प्राइस डीलर्स को, किसान खिदमत घर चलाने वाले कृषि उद्यमियों को आपने अभी तक इंसाफ नहीं दिया। ये क्या है? आपने खुद ही कहा था, कैबिनेट का डिसीजन था ये। और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। मिनिमम वेजेस का एक्ट भी अगर लागू करें तब भी 25-25 हज़ार रुपया मल्टीटास्किंग स्टाफ की बनती है वो। और एसपीओज ही रिटायर हो रहे हैं। मल्टीटास्किंग जो स्टाफ है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ ही रिटायर हो रहा है। SRO 202 के मुलाजिम को इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रही है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए और कमेंट भी करते जाना, ताकि आपकी कोई बात रह ना जाए कहीं। क्योंकि जो मेरे से अगर कोई दायरा रह गया है तो वो सरकार ने सारे वादे आपके लिए पूरे किए हैं। आपने खुद भी नौजवान उनको रिप्रेजेंटेशन दी हुई हैं, तो वो भी इसमें किसी कोई अगर डिपार्टमेंट रह गया है, जंगलात वाले या सेहत वाले, मिड डे मील वाले, लैंड डोनर्स को तो सरकार पक्का कर रही है। डेली वेजरों को भी, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स को लिए भी तनख्वाहें बढ़ाने का आपने वादा किया हुआ है। स्कीना इट्टू मैडम आपने भी किया था और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी असेंबली में, खुद मैं गवाह हूं कि आपने ये आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहें भी बढ़ाने का वादा किया है। इनको पक्का किया जाना चाहिए। और लंबरदार, चौकीदार और जो विलेज डिफेंस ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, एसपीओज हैं, जो होम गार्ड्स हैं, उनकी भी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। तो इसके सारे का हल यही बताया कि MLAs के कोठी, बंगले, कारें सब वापस ले लीजिए। स्कूटी, बाइक्स के ऊपर सेक्रेटरीट में जाए, अपने अपने विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाए। तो कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। कम से कम अगर पैसा बचेगा तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए काम आएगा। तो जो फाइनेंशियल, ये सारी बात इसलिए उठी कि फाइनेंस कमिश्नर का एक ऑर्डर निकला था, जिसकी वजह से बच्चे डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि हमारा क्या बनेगा। साक्षर भारत मिशन वाले कहते थे कि हमारा क्या बनेगा। नेशनल यूथ कॉर्प्स वाले कहते थे कि हमारा क्या बनेगा। 14-15 के टीचर्स, 18-19 के डिसंगेज्ड टीचर्स, वो घबराए हुए थे हमारा क्या बनेगा। सरकारी स्कूलों की आयाज, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, जिनको आपने पक्का करने का वादा किया हुआ है, वो घबराए हुए थे कि हमारा क्या बनेगा जब नई पोस्टें क्रिएट ही नहीं होनी है। जब नई पोस्टें क्रिएट नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है बच्चे ओवर एज होना शुरू हो जाएंगे, वो भी एक समस्या बनती चली जाएगी। इसलिए सोच समझ करके फैसले लीजिए। 18 से 40 साल के बीच के नौजवान खुद मुझे फोन कर करके बातें बताते हैं और वो कहते हैं कि आपसे हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई है। जब आप बात करते हैं तो हमारे हौसले बुलंद होते हैं। हम इतना टूट चुके हैं अंदर से, इतना थक चुके हैं, और मासूमियत उनकी बातों से नजर आती है। जब वो पढ़ा लिखा नौजवान, जिसके माँ बाप ने पेट काट काट कर उसको पढ़ाया है, दिन रात लगा करके उसने मेहनत की है, वो ये सोचता है कि पढ़ाई का फायदा क्या है।
बाद में पेपर लीक हो जाते हैं, नीट जैसे JKSSB के पेपर लीक हो जाते हैं, उसके एग्जाम कंडक्ट सब इंस्पेक्टर के, नायब तहसीलदार के नहीं होते, तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा। चीफ मिनिस्टर साहब, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप हर रोज़ कमिश्नर्स के साथ और चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट की मीटिंगें करते हैं कि फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर जो फैसले लिए गए हैं उन फैसलों को अमल में लाया जाए। और मैं यही कहूँगा कि जिन दायरों का मैंने नाम लिया है उन बच्चों को जल्द से जल्द काम किए जाएं, ताकि हम, रियासत तो हमारी तोड़ दी, वो तो दिया नहीं, आर्टिकल 370 तो तोड़ दिया, और लद्दाख को आर्टिकल 371 भी मिल रहा है, रियासत का दर्जा भी मिल रहा है, और सारी उनकी तनख्वाहें, मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू हो गया, और डेली वेजरों की भी तनख्वाहें 17,500 हो गई। वहाँ पे हम अभी जमा तकसीम ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 26-27 में हम सारे अपने जो फैसले हैं वो काम पूरे कर लेंगे, और 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों को बहुत बड़ी राहत हम दे पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।